उसकी चमड़ी मोटी है, छोड़ दे, तेरे दांत टूट जाएंगे। मेंढक, तूने हमारी बुक के पेजेस क्यों फाड़े? फाड़े तो फाड़े, लेकिन ये मीठे मीठे आमों के चित्र के पेजेस क्यों फाड़े? ये सब हम आपकी भलाई के लिए कर रहे। इसमें हमारी क्या भलाई है? बाबूजी कहते आम का पन्ना पीने से लू नहीं लगती। हमने सभी आम वाले पन्ने फाड़ लिए, पर समझ नहीं आ रहा कि कोई पन्ना कैसे पी सकता है। शायद बाबूजी कहना चाहते होंगे कि आम का पन्ना खाना चाहिए। ये लो, खाओ। मेंढक, पन्ना नहीं, पना, पना। हाँ, आम का खट्टा मीठा पना। ये भी तो आम का पन्ना है। पन्ना और पन्ना में बहुत फर्क होता है मेंढक। पन्ना यानी पेजेस, पन्ना यानी मीठा मीठा खट्टा खट्टा पन्ना जो केरियों को उबाल कर बनता है। चींटी, इसने हमारी बुक के पेजेस फाड़ दिए। अब देख कैसा मजा चखाती हूँ। मेंढक, ये लो, ये आप अपने सर पे निचोड़ लो। उससे क्या होगा? उससे तुम्हें लू नहीं लगेगी। देखो कितनी धूप है। लो, निचोड़ लो। ठीक है। हरिओम हरिओम। अबे ये क्या किया मेंढक? बाबूजी, हम गज और चींटी को लू से बचा रहे। मेंढक, मैंने तुझे ये आम अपने सर पे डालने को कहा था। तूने हमारे सर पे क्यों डाला? क्योंकि बाबूजी कहते अपना भला सोचने से पहले दूसरों का भला सोचना चाहिए, इसलिए आम हमने आपके ऊपर निचोड़ दिया। मैं समझ गया बेटा। बेटा, तुम लोग इसे बेवकूफ बनाने चले थे ना, इसने तुम्हें उल्टा बेवकूफ बना दिया पहले ही। इससे एक बहुत अच्छी कहावत याद आ रही है बेटा। चलो तुम लोग जल्दी से अपने हाथ और ये सर धो के आओ। आ जाओ बेटा। वैसे तो मैं इस घर के बड़े बच्चों को इस कहावत का अर्थ पहले ही बता चुका हूं, लेकिन उस वक्त तुम लोग यहां नहीं थे, तो तुम लोगों के भले के लिए मैं ये कहावत दोबारा पढ़ाना चाहता हूं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो स्वयं उस गड्ढे में गिरता है। इसका मतलब है। बाबूजी, हम समझ गए। तू तो कुछ ज्यादा ही समझदार होता जा रहा है। तो ठीक है बेटा, थोड़ा सा ज्ञान मुझे भी तो बांट। बाबूजी, इतनी गर्मी पड़ रही है, इस वक्त धूप में जो भी गड्ढा खोदेगा उसे चक्कर आएगा और वो उस गड्ढे में खुद ही गिर जाएगा। बेटा, तुझे तो कहावतों पर एक किताब लिखनी चाहिए, कहावतों के उल्टे सीधे अर्थ। बाबूजी, हम किताब कैसे लिखेंगे? किताबें तो पहले से लिखी होती है। बेटा चुप हो जा, चुप हो जा। मैं खुद कहावत का अर्थ भूल जाऊंगा। गज, चींटी, तुम लोगों की समझ में आई बात? दादाजी, ये कहावत गलत है। वो कैसे बेटा? क्योंकि रोड पर जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग गड्ढा खोदते हैं तो वो खुद उसमें नहीं गिरते, बल्कि दूसरे लोग गिरते हैं। बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन इस कहावत में गड्ढा खोदने का मतलब है दूसरों का नुकसान करना, दूसरों का बुरा चाहना, और जो दूसरों का बुरा चाहता है खुद उसका बुरा होता है। दादाजी, हमें आपकी कहावत समझ नहीं आ रही। जहाँ मीठा वही चींटियाँ। अगर ऐसी कोई कहावत होती तो मुझे समझ में आती, लेकिन ये थोड़ी मुश्किल है। हरिओम हरिओम। बाबूजी, हम ये कहावत ना मुश्किल लग रही है, वरना हमें तो हर बात तुरंत समझ में आती। बाबूजी, हाँ बेटा, लगता है ये कहावत तुम लोगों को एक कहानी के माध्यम से समझानी पड़ेगी। किसकी कहानी सुनाने वाले आप?
अकबर की कहानी। अकबर, जिनकी नुक्कड़ पे वो दुकान है, वो अकबर अंकल? हरिओम हरिओम बेटा, मैं राजा अकबर की बात कर रहा हूँ, शहंशाह मुगले आजम अकबर आजम की बात कर रहा हूँ। ये अकबर आपके दोस्त थे क्या दादाजी? ओ बेटा, बेटा ये 450 साल पुरानी बात है, इतिहास की बात है, शहंशाह अकबर की बात है, अकबर द ग्रेट। ये अकबर बादशाह की कहानी है बेटा। मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा था बेटा, जनता में बहुत प्रिय राजा था। उसके न्याय और उसकी ईमानदारी की आज भी मिसालें दी जाती हैं। जैसे कि आप? हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ, जैसे कि मतलब तुम कह सकते हो जैसे कि मैं। तो उस बादशाह अकबर का एक बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही समझदार सलाहकार था, जिसका नाम था बीरबल। जैसे कि पापा, ज्ञानी और समझदार। बात तो तेरी सही है, कह सकते हो जैसे कि पापा। और बेटा, उसका एक शाही नाई भी था, जो अपने आप को बहुत चालाक समझता था और बहुत मतलबी भी था, जैसे घोटक भैया। अबे मेंढक गधे के भाई, तू तो वाकई बड़ा समझदार होता जा रहा है। तो मतलब जैसे कि घोटक बादशाह अकबर का बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य दरबार हुआ करता था। कैसा दरबार दादाजी? ऐसे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, लगता है तुम लोगों को ये कहानी बहुत विस्तार से समझानी पड़ेगी, जिससे कि तुम्हें बादशाह की शान और शौकत तुम्हारी आंखों के सामने नजर आने लगे। कई साल पहले बादशाह अकबर के दरबार में सुनिए जी, क्या है? यहाँ खड़े होकर क्या बस दिन भर उस तरह ही घिसते रहोगे? अब नाई हूँ तो उस तरह ही घिसूंगा, क्या तुम्हारी तरह धोबन बन के कपड़ा घिसना शुरू कर दूं? चुप करो, तुम्हारी वजह से हमारी किस्मत में बस ये घिसना ही लिखा है। इतना सोच कर आते हो घर से और यहाँ के सब भूल जाते हो। अब कौन सी ट्रेन पकड़ना भूल गया मैं? जल्दी से बादशाह जी को बुलाओ, उनकी दाढ़ी बनाओ, इधर उधर की बातें करो, थोड़ी झूठी तारीफ करो, ताकि हमें कुछ अशर्फियाँ मिले और आज हमारे घर में चूल्हा जले, खाना बने। हाँ, बुलाता हूँ। अरे मेंढक मियाँ, क्या दिन भर उछलते ही रहोगे? टेंशन टाइट कर दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा। महाराज मानसिंह जी, आप अपनी स्लीपर पर सो जाइए, यहाँ कोई जंग नहीं हो रही है। मैं तो मेंढक मियाँ को अकबर बादशाह के आने का ऐलान करने के लिए कह रहा था, नहीं तो उनके इंतजार में मेरी हावड़ा निकल जाएगी। क्यों बीरबल जी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नाई भैया। जब तक जहां पनाह के कानों में उनकी तारीफ नहीं पहुंचती, उनके कदम दरबार में नहीं पहुंचते। फुल स्टॉप। आप बीन बजाइए मेढक मियाँ, ताकि जहां पनाह अपने बिल से बाहर तशरीफ लाए। ठीक है, आप लोग कह रहे तो ऐलान कर देते। बामुलाजा होशियार, बामुलाजा खबरदार, दीनिल्लाही शहंशाह अमिताभ। क्या? मेंढक मियाँ शहंशाह अमिताभ या शहंशाह अकबर? कल हमने एक फिल्म देखी थी, उसमें तो शहंशाह अमिताभ जी थे। मेंढक मियाँ, आप उस शहंशाह को छोड़िए और हमारे शहंशाह को बुलाइए प्लीज। मेंढक मियाँ, जल्दी से अनाउंसमेंट कीजिए,
ये खाली प्लेटफॉर्म हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक है, दीन इलाही शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। मियां तानसेन, रेलवे और अकबर बादशाह मुफ्त की तनख्वाह नहीं बांटते। हाँ? जब तक आप अपना तानपुरा नहीं बजाएंगे, अकबर बादशाह की गाड़ी यार्ड में ही अटकी रहेगी। जनाब तानसेन, जल्दी ही कोई अलाप छेड़िए, वरना बादशाह अकबर दरबार में नहीं आएंगे। आलाप रेडी, तो छेड़िए ना। बादशाह अकबर जिंदाबाद, बादशाह अकबर जिंदाबाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेंढक मियाँ, अशरफ खाई नहीं जाती। सेब जहाँ अपना दाढ़ी बना दे, वरना मेरी हावड़ा निकल जाएगी। खामोश! तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम बिल्कुल सही रखा है, घोटक। हर वक्त घोड़े पे सवार रहता है। माफी जहाँ अपना, माफी माफी दे दीजिए। रुको। और मियाँ तानसेन, माना कि आप सुरों के बादशाह हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि हम हिंदुस्तान के बादशाह हैं। अपने सुरों को जरा धीरे धीरे उठाया कीजिए। आपके सुरों से अच्छे अच्छे कांच चटक जाते हैं। पिछले 1 महीने में दरबार के सारे कांच और हमारे चश्मे के दोनों कांच 5 बार बदलवाए जा चुके हैं। मालूम है आपको? माफ कीजिएगा। और एक बात कहनी थी। कहिए जहाँ पना। बहुत ही बढ़िया आलाप लिया था आपने, मानना पड़ेगा। आपका ये शहंशाह वाला गाना आप देखिएगा आने वाले वक्त में बहुत ही हिट, बहुत ही मशहूर होगा, देखिएगा। जब आप कह रहे हैं जहाँ पना, तो गाना हिट हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। जहाँ पना, गाना तो हिट हो ही जाएगा, लेकिन आपकी सल्तनत में रोज एक ना एक ठगी या चोरी की वारदात हिट हो रही है, उसका क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। बीरबल, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। हमें लगता है इसके लिए हम सबको बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए। टेंशन टाइट कर दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा मैं। मानसिंह जी, मानसिंह जी, सब कुछ गिरा दिया रे तूने, सब कुछ गिरा दिया ओ मेंढक रे। ये क्या किया मेंढक मियाँ? क्या किया ये? आपने ही तो कहा था जापना कि हम सबको ठोस कदम उठाना चाहिए, इसलिए हमने ठोस कदम उठा दिया। मेंढक मियाँ, कितनी बार आपको समझाया गया है कि आप अपना दिमाग मत लगाया कीजिए। तो बीरबल, तुम बताओ, अपनी सल्तनत से ये चोरी, ठगी, इसको खत्म करने के लिए क्या किया जाए? जहाँ अपना, मेरे पास इसके लिए एसी फर्स्ट क्लास जैसा बढ़िया इलाज है। तो बताइए। जहाँ अपना, हमें प्रजा को एक एक मजबूत लोहे की तिजोरी बंटवानी चाहिए, ताकि चोर चाहकर भी चोरी ना कर पाए। हा?
मियां घोटक नाई, बहुत ही दूर की कौड़ी लाए हैं आप। हमें आपकी तजवीज पसंद आई। मां बदौलत खुश हुए। सेब? मेंढक मियां, आपको इतनी तो तमीज होनी चाहिए कि किसको कब और क्या दिया जाता है। हाँ। अरे सेब नहीं, घोटक नाई को एक अशर्फी दी जाए। हाँ। शुक्रिया हुजूर। कल पूरे शहर में लोहे की एक एक मजबूत तिजोरी सब लोगों को बंटवा दी जाए। गुस्ताखी माफ हो जहांपना, लेकिन ये तो कोई उपाय नहीं हुआ। डॉट 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 डॉट। बीरबल, तुम कहना क्या चाहते हो? जहांपना, गरीब और बेसहारा जनता के पास तिजोरी में रखने के लिए होता ही क्या है? डॉट 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 डॉट। जहांपना, बजाय तिजोरी बंटवाने के हमें चोरों और ठगों को पकड़ने के लिए कुछ करना चाहिए। फुल स्टॉप। जहांपना, मेरे ख्याल से हमें ये ऐलान कर देना चाहिए कि जो भी चोरों और ठगों के बारे में जानकारी देगा या उनका पता बताएगा, उसे दीने इलाही सोने से तौल देंगे। डॉट 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 डॉट। इससे जनता का भला भी होगा और ये समस्या भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फुल स्टॉप। वाह बीरबल, इसीलिए तो हम तुम्हारे दिमाग के कायल हैं। खुदा ने हमें तुम्हारे जैसा दिमाग क्यों नहीं दिया? हम खुश हुए। मेंढक मियां, घोटक नाई से अशर्फी लेकर बीरबल को दे दी जाए। एक अशर्फी मिली थी, वो भी गई। तुम ना जिंदगी भर घिसते ही रहना। शुक्रिया जहांपना।